करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं रहती थीं। 6 बहुएं बहुत अमीर परिवार की थीं, इस कारण उनका बहुत ही मान सम्मान होता था। लेकिन 7वीं बहू जो थी वह बहुत गरीब परिवार से थी और उसके मायके में कोई भी नहीं था। वह घर का सारा कामकाज करती थी, इस पर भी कोई उससे प्यार नहीं करता था। सभी उसे बहुत तंग करते थे, इसलिए उसे बहुत दुख होता था। त्योहारों पर उसके परिवार से, उसके घर से, उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसलिए उसे बहुत दुख होता था। हर वर्ष की तरह इस बार भी करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं के घरों से, मतलब उनके मायके से, उनके भाई करवा लेकर के आए, पर छोटी बहू के घर से कोई नहीं आया क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। घर में सभी उसे खरी खोटी सुनाते रहे। इससे दुखी होकर के वे घर से निकल पड़ी। जो 7वीं बहू थी वह घर से निकल पड़ी और जंगल में जा कर के बैठ के रोने लगी। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि लोग उसे घर परिवार के सभी खरी खोटी सुना रहे थे। एक नाग जो वहीं बिल में रहता था, उसका रोना सुन करके बिल से बाहर निकल करके आया और उससे रोने का कारण पूछने लगा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज करवा लेकर के जरूर आता, लेकिन मेरा तो कोई छोटा भाई बड़ा भाई है नहीं, तो मेरे मायके से कोई नहीं आया। उसने अपना सारा किस्सा कह सुनाया। नाग को उस पर दया आ गई। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर के आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले आया। और कहा, जब तक दिल चाहे यहाँ आराम से रहो, यहाँ पर किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, पर एक बात याद रखना, सामने वाली नांद में कभी हाथ मत डालना या कभी उसको खोलना मत। बहू बहुत दिनों तक महल में आराम से रहती रही, परंतु एक दिन जब महल में कोई नहीं था, उसका मन नहीं माना कि उसमें ऐसा क्या है जो नाग भैया मुझे देखने से मना करते हैं। उसे बार बार उसकी जिज्ञासा जागती रहती थी। इसलिए जब एक दिन नाग देवता घर वहाँ पर नहीं था, तो उसने उस नांद को उठा करके देखा तो बहुत से छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भागने लगे। घबराकर उसने जल्दी से नांद ढांक दी, मतलब उसका ढक्कन बंद कर दिया। घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू ने सब बातें बताई और गलती के लिए क्षमा मांग ली। नाग ने भी क्षमा कर दिया। कुछ दिनों बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग देवता ने उसे धन सोना आदि दे करके ससुराल के लिए विदा कर दिया। इतना धन वगैरह देखकर ससुराल वाले उसकी बड़ी इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी, सभी उसे पुचकटा कह करके तंग करते थे। एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से पूंछ के कटने का कारण पूछा। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नांद उठाने और घबराहट में रखने से तेरी पूंछ कटी है। तो वह कटा हुआ पूंछ वाला सांप बोला, मैं तो उससे बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया पर वह ना माना और एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर में घुस गया और उसे काटने की सोचने लगा। तभी उसे बहस करने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। छोटी बहू किसी के साथ बहस कर रही थी,
जिसने नाद के ढक्कन को बंद करके नाक की पूंछ को धोखे से काट दिया था। वह किसी से बहस कर रही थी और कह रही थी, कसम खा खा करके अपनी सास से कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ कि मुझे पूछ कटे भाई से और ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। मैं उसी प्यारे भाई की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पूछ कटे सांप जो वहाँ पर बैठा था, उसे काटने के लिए आया था, वह सब सुन रहा था। उसने सोचा कि ये मुझे इतना प्यार करती है और मैं उसे ही काटने के लिए आया हूँ। ऐसी प्यारी बहन मैं कैसे बदला लूँ? ऐसा सोच करके वह पूछ कटा वाला सांप चुपचाप वापस चला गया। तभी से पूछ कटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता है। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। अर्थात तभी से हमारे यहाँ भी या आप सभी के यहाँ भी यह प्रचलन चल गया है कि भाई ही करवा चौथ के दिन करवा लेकर के और अपनी बहन के लिए, सास के लिए कपड़े, सुहाग श्रृंगार लेकर के देकर जाता है। तब पहली बार तो ऐसा करना ही पड़ता है। नई नई दुल्हनें करवा चौथ का व्रत करती हैं जब भाई ये सब सामान लेकर के जाता है, क्योंकि नाग ने अपनी बहन के लिए करवा और सुहाग सामान भेजा था। तो आज भी यह प्रचलन है कि भाई अपनी बहन के लिए करवा चौथ के दिन या उसके पहले अपनी अपनी बहनों के लिए करवा चौथ की संपूर्ण सामग्री उसके ससुराल में दे करके आता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए करवा चौथ मैया की जय, गणेश भगवान की जय, गौरी माता की जय, चंद्र देवता की जय। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। करवा चौथ की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।